देखिए बेटा, अपने अगले लेक्चर्स के साथ में पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, करते हैं प्रैक्टिस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की। ठीक है। नेक्स्ट रूल जो आता है वो क्या आता है, कहते हैं कि इफ अगर डाई ट्राई टेट्रा आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नेमिंग, अगर ये पार्ट है कॉम्प्लेक्स नेम का, कॉम्प्लेक्स नेमिंग, then they are considered in alphabetical order। कैसे, क्या बताना चाहा मैंने, जिस तरीके से आपके पास ये है, ओके, तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 7, आप इसका नामकरण ऐसे करो। ये कॉम्प्लेक्स बन गया आपका ऊपर, यहां पर आप 1 लिखोगे और यहां पर आप 2 लिखोगे। कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, 1 1 डाई मिथाइल, और फिर क्या लिखेंगे, इथाइल। ये आपको पता है क्या है, इथाइल है, और ये भी पता है आपको 1 2 क्या है, इथाइल। अल्फाबेट में आप क्या करेंगे, जो ये डाई है ना, इस डाई को कंसीडर करेंगे। अभी क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ये जो ऊपर लिखी गई है ये कॉम्प्लेक्स नेमिंग है। ये क्या है, आपकी कॉम्प्लेक्स नेमिंग। अब आपके माइंड में आया होगा कि कॉम्प्लेक्स नेमिंग का हमें तो नहीं पता क्या होता है कॉम्प्लेक्स नेमिंग। कॉम्प्लेक्स नेमिंग उसको कहा जाता है जब ब्रांच के अंदर सब ब्रांच मिले आपको, तब डाई ट्राई टेट्रा अंदर आए। ओके, आपका जो सब ब्रांच में सब ब्रांच के अंदर, सब ब्रांच के अंदर जो आपके डाई, जो आपका ट्राई, जो टेट्रा होता है, वो आपका कंसीडर किया जाता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जो भी आपका ब्रांच के अंदर होता है, जैसे देखिए इसका नाम लिखेंगे, अल्फाबेट में पहले लिया जाएगा, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा, 4 पर क्या है, 4, देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि इसके अंदर भी नंबरिंग है, ब्रैकेट नहीं रखता। देखो ब्रैकेट नहीं रखेंगे, मान लीजिए आपके पास ब्रैकेट नहीं है, आप इस ब्रैकेट को मत लो। अगर बगैर ब्रैकेट लिए लिखोगे आप, तो फिर आप क्या लिखोगे, 1 1 1 1 डाई मिथाइल, 1 1 डाई मिथाइल। अब आप मेन चेन का बन गया, मेन चेन में 1 1 पर डाई मिथाइल का है ही नहीं, इसलिए यहां पर आपका ब्रैकेट लगाना जरूरी है। ओके, तो 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर आपकी ब्रैकेट बंद होगी, फिर आप लिखोगे 3,6 सॉरी 3,5 डाई इथाइल, डाई इथाइल हेप्टेन, ये नाम लिखा जाएगा आपका। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जो आपकी ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा होते हैं वो आपके अल्फाबेट में कंसीडर किए जाएंगे। यानी मैंने क्या बताया अभी, जो आपके ब्रैकेट वाले, जो ब्रैकेट वाले डाई ट्राई टेट्रा है, डाई ट्राई टेट्रा है, वो अल्फाबेट में कंसीडर किए जाएंगे, अल्फाबेट में
कंसीडर होंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे जो नेमिंग है उसमें भी इसी तरीके से कुछ है। देखिए अगली नेमिंग, क्या हो गया? दो पर, तीन पर, चार पर, पांच पर, एक दो पर ये, तीन पर आपका ये, चार पर फिर से आपका ये, और पांच पर आपका इथाइल, और छह सात आपका वेकेंट है। ठीक है, अब देखो इसका नाम कैसे करें। अब एक बात यहां पर यह आती है, एक दो नंबर किधर से करनी है, यहाँ पर दो पर ब्रांच नहीं है, इधर से दो नंबर पर ब्रांच आपकी है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब क्या करते हैं, आपको देखो नंबरिंग, यहां पर इसका नाम क्या है, इसका नाम, इसका और इसका नाम सेम है, इसका नाम बनेगा 1 2, यानी 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल इसका नेम है। ठीक है, और इसका नाम है मिथाइल, यानी जो 2 पर है इसका नाम है मिथाइल, और 5 पर जो है इसका नाम है इथाइल, इसका नाम क्या है, इथाइल। अब आप लोग देखो अल्फाबेट में पहले कौन आया, अल्फाबेट में यहां पर लिख लीजिए इसका मिथाइल, अल्फाबेट में पहले कौन आ रहा है, मिथाइल आ रहा है या इथाइल आ रहा है, इथाइल आ रहा है, तो आप क्या लिखेंगे पहले, इथाइल। कितने नंबर पर इथाइल, 5 नंबर पर आपका इथाइल, 1 2 3 4 5, नहीं पहले ये कैसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट के अंदर डाई था ना, वो लिखा था ना यहाँ, यहां आप उसका नाम लिख लो, यही ब्रैकेट के अंदर आता है, जो ब्रैकेट के अंदर आएगा उसका अल्फाबेट चेक कर लिया, यहां है कुछ ऐसा, यहां मिथाइल है, इसमें भी मिथाइल ही आएगा, ये सेम है, ये सेम ग्रुप जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो 5 इथाइल, फिर क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब ये दो ग्रुप है, अब दो ग्रुप है, पहले दो की पोजीशन लिखो कहां कहां है, एक 3 पर है, एक 5 पर है, और अब उसके बाहर लिखा जाएगा 20। ओके, जब आपका ब्रैकेट वाला जो है, जो आपकी पेरेंथेसिस जो है अगर 2 टाइम आती है, तो उसके बाहर 20 ट्रिस टेट्राकिस लिखेंगे हम। ठीक है ना, तो यहां पर ये 20 लिखा, क्या लिखा, यहां पर नया कंसेप्ट ये आया है, अगर सब ब्रांच 2 टाइम आई है तो उसके बाहर आप, अगर आपकी नेक्स्ट उसमें मैं लिख दूंगा, ये 5 बना, 20 बना, उसके बाद अब लिख दो आप 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, कार्बन कितनी है, 7 हेप्टेन। ओके, तो आपकी जो आपका कॉम्प्लेक्स नेमिंग है, अगर वो 2 या 3 बार आती है तो वहां पर डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखेंगे, कहने का मतलब इस ब्रैकेट के बाहर, इस ब्रैकेट के बाहर डाई ट्राई टेट्रा नहीं आएगा, ये बात याद रखिए, ब्रैकेट के बाहर डाई, जो मेन नेमिंग है ना, जैसे ये मेन नेमिंग है, इसमें डाई ट्राई टेट्रा होता है, जो मेन नेमिंग है ना, ये इसी का मेन नाम है, इसमें डाई ट्राई टेट्रा होगा। ठीक है, तो उसमें नहीं बनेगा, यानी कि अगर आपका डाई ट्राई टेट्रा, अगर आपका ब्रैकेट के अंदर डाई ट्राई टेट्रा है, यानी कि डाई ट्राई टेट्रा ऑफ सब ब्रांच, सब ब्रांच बिकम, क्या बन जाता है, जो डाई ट्राई टेट्रा है वो क्या बन जाता है,
बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये बन जाएगा। अगर ये दो से ज्यादा बार ये आता है तो आपका बिस, ट्रिस, टेट्राकिस। और याद रहे ये जो है नॉट कंसीडर इन, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेट, ये कभी भी आपका अल्फाबेट में कंसीडर नहीं होगा, कभी भी अल्फाबेट में कंसीडर नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं एक नेमिंग लिखता हूं, उसको समझिए। 7 कार्बन बनाए, 1 2 3 4 5 6 7, और आप 2 पर मिथाइल ग्रुप लिखें, लिख दिया जी। 4 पर फिर आपने क्या करना है, 3 4, दोबारा से फिर आपने ये ग्रुप जोड़ देना है। यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन। इसको देखो, पहले जो ब्रांच होती है उसका नाम लिख लिया करो आराम से। इसका नाम क्या है ब्रांच का, मिथाइल 1 2। इसका नाम क्या है, 1 मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। ठीक है, इसका नाम भी 1 मिथाइल इथाइल है, 1 मिथाइल इथाइल। अब आप एक बात बताएं, ये ब्रांच 2 टाइम है, ये ब्रांच 2 टाइम है, तो इसको डाई थोड़े लिखेंगे हम। ओके, डाई किसको लिखा जाता है, डाई उसको लिखा जाता है अगर आपकी मेन चेन वाला अगर 2 टाइप अगर आ रहा है तो। अब ये इसको भी क्यों लिखा, डाई ट्राई टेट्रा, तो इसके अंदर लिखा जाएगा। डाई ट्राई टेट्रा तो इसके अंदर लिखा जाएगा। अगर ये 2 बार आ गई, सब ब्रांच 2 बार आती है, या फिर आप ये कह लो अगर कॉम्प्लेक्स नेमिंग 2 टाइम आती है तो आप उसको क्या लिखोगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां 20 लिखेंगे, और 20 अल्फाबेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ में आ रहा है तेरे को, 20 कब यूज करना है। पहले ये समझ आ गया। यहां अगर ये 2 टाइम आ रखा होता मिथाइल तो यार मैं डाई लिखता, ये आ गया, वहां 20 लिखना है बस। पहले इसका नाम लिख लो एक बार, और ले लेंगे एग्जांपल। तो इसका नाम क्या बनेगा आपका, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल फॉर 20, 1 मिथाइल इथाइल हेप्टेन। मैं ये कहना चाह रहा हूं यहां पर डाई ट्राई टेट्रा कभी नहीं आएगा। डाई ट्राई टेट्रा तो मेन नेम का पार्ट होता है, इसके अंदर आ सकता है डाई ट्राई टेट्रा, यहां डाई ट्राई और टेट्रा आ सकता है, और यहां अगर डाई ट्राई टेट्रा आ गया तो वो आपका कंसीडर होगा अल्फाबेट में, वो आपका कंसीडर होगा अल्फाबेट में। और अगर आपका यहां ये 20 आया है तो ये कंसीडर नहीं होगा अल्फाबेट में, नॉट कंसीडर इन अल्फाबेट। दूसरी बात, डाई ट्राई टेट्रा मेन चेन के नाम होते हैं। जैसे मेन इसमें बन गई थी 1 और 2, ये 2 कार्बन वाली मेन बनी थी इसमें, तो ये 2 कार्बन वाली लिखी, इसके साथ डाई ट्राई टेट्रा आता। समझ में आया। जैसे और एग्जांपल ले लो इसका, और एग्जांपल देखो। एक बात और, इस 20 को अल्फाबेट में कंसीडर नहीं किया जाएगा इसलिए मिथाइल पहले लिखा। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो मिथाइल था, इसमें भी मिथाइल था, लेकिन बेटा इसमें इथाइल है, ये इथाइल पर खत्म हो गया, इसके अंदर तो नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए जो छोटा है मिथाइल उसको हमने पहले इसके अंदर कंसीडर किया है। ओके, अब आप ऐसा करो, सी सी, इसी को मॉडिफाई कर देते हैं, इसी को
एक, एक, दो, तीन, ये लो, और अलग पोजीशन पर बनाए। इसी में ग्रुप सेम ऐड करना है आपने, तभी तो 20 लिख पाओगे। ये लिया, ठीक है। इधर से आपने क्या बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11। अब यहां दो ये है, इसलिए इसको क्या बोला गया, इथाइल बोला गया। क्या नाम है इसका, इथाइल। इसका नाम क्या है, 1 2 3। आप लिखोगे 1 1। अब बताओ यार, 20 लिखोगे या डाई लिखोगे, डाई लिखोगे, क्योंकि यह जो मेन इसका है, इसका नाम लिखने लग रहे हैं ना, तो इसलिए इसका नाम यहां क्या लिखा, डाई मिथाइल और इथाइल प्रोपाइल। क्या लिखेंगे हम, प्रोपाइल। ओके, सेम इसका नाम है। अब ये जो डाई है ये अल्फाबेट में कंसीडर होगा, क्योंकि ये मेन जो चेन जो बनी, जो ब्रांच जो बनी है, उसका मेन नाम है ये। समझ में आ रहा है, यहां कोई पोजीशन थोड़ी बताया है कि 2 बार या 4 बार या 3 बार है। ये नाम इसका, ये नाम इसका है, इन दोनों का। तो डी पहले आता है अल्फाबेट में, ई पहले आता है, डी आता है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ये 2 टाइम है, यानी ये है आपका 3 पर, और ये कहां पर है, 4th पर। तो इसलिए इसके आगे 20 लिखोगे, क्योंकि डाई ट्राई टेट्रा तो इसके अंदर आएंगे नेम, और वो अल्फाबेट में कंसीडर होंगे अभी, तो इसलिए इसका नाम क्या है, 20 1 1 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये लिखा गया। अब उसके बाद डाईमिथाइल प्रोपाइल ही हो गया। अब आप लिखो 2 पर क्या है, इथाइल, और 11 कार्बन को लिखते हैं अनडेकेड, अनडेकेड। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नेमिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। इसकी जब प्रैक्टिस करोगे, इसको जब समझोगे, तभी ये नेम आते हैं, ऐसे ये किसी को भी नहीं आएंगे, ऐसे नेम आएंगे ही नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया, अगर आपका डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर ऑन सेम पोजीशन, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपके सेम पोजीशन पर है, देन वी गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड, वी गिव प्रायोरिटी टू डबल बॉन्ड। ओके, अगर आपके सेम पोजीशन पर है डबल और ट्रिपल बॉन्ड, तो हमें प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को देनी है, ये बात याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट में आप ये बताएं, इन केस ऑफ डिफरेंट पोजीशन ऑफ, in case of different position of double and triple bond, we give priority हम किसको प्रायोरिटी देंगे, आप प्रायोरिटी दो डबल और ट्रिपल दोनों को, विच हैज लोवेस्ट लोकेंट, जो नजदीक पड़ता हो ना आपका, लोकेंट जिसकी नजदीक हो, जो नजदीक आ जाए, पहले जो आ जाए वही। समझ में आया, इन दोनों रूल्स को देखते हुए देखना, आपके पास ये है
इसका नामकरण हमें करना है। एक हमें नाम लिखना है इसका, ठीक है, और एक इसका लिखे, और एक इसका लिखे। ऐसे नाम पूछेगा आपसे कि किसका क्या नाम है इनमें से। देखो नजदीक कौन है यहाँ, डबल, तो कॉमन सी बात है, 1 2 3 4 5 6। इसमें देखो दोनों नजदीक है, सेम पोजीशन पर है दोनों, ये भी कॉर्नर सेम पोजीशन पे है। इधर से वन कर लो चाहे इधर से वन कर लो, लेकिन मैंने कहा अगर सेम पोजीशन पर है प्रायोरिटी किसको देनी है, छोटे भाई को, डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो यहां से 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये याद रखना है, यहां पर 1 आपने क्यों दिया। अब ये भी सेम है, तो यहां से 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, ये तो सेम बना दिया मैंने, सेम नाम है। अब यहां से देखो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब एक ऐसा भी बनाएंगे जिसमें ट्रिपल को भी देंगे। पहले इनके नाम लिख लेते हैं। इसका नाम 6 कार्बन है, तो क्या बनेगा, हेक्स, हेक्स 3 आइन 1 इन, ये बना। अब आप लोग ये सोचोगे आइन पहले लिख दिया इन बाद में लिख दिया, अरे भाई प्रायोरिटी में इन है, प्रायोरिटी में आपका इन आएगा, इसलिए ये आएगा ऐसे, ठीक है। अब इसको देखो, इसका नाम क्या लिखेंगे, 5 कार्बन है तो लिखो पेंट, पेंट 4 आइन 1 इन, ये नाम लिखेंगे। पेंट 4 आइन, ठीक है, 1 इन। इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्स 4 आइन अब एक बनाते हैं, देखिए ये लोवेस्ट लोकेंट में बनने वाला है, ये आपका थर्ड पोजीशन पर दूर बनने वाला है, इसलिए 1 2, ओके, 3 4 5 6, ये बनेगा आपका। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्स 3 इन 1 आइन, ये लिखा जाए।